वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिबरेट क्लासेस। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मतलब एक क्वेश्चंस दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। तो उसके बारे में मैंने कुछ हिंट्स भी दे दिया था आपको। तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं देख लीजिए, जो कर लिए हैं वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है कि बाई परफॉर्मिंग कास्केडिंग, कास्केडिंग आपको बताएं ब्लॉक्स का कास्केडिंग कैसे होता है। समिंग पॉइंट, समिंग बताएं आपको। डिफरेंसिंग, डिफरेंसिंग मतलब समिंग का अपोजिट जो रहता है डिफरेंसिंग। ऑपरेशन यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ऑपरेशन यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक्स G1 of S and G2 of S, one cannot realize transfer function of the form। मतलब बोल रहा है कि अगर हम कास्केडिंग करें, समिंग करें, डिफरेंसिंग करें, तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें कौन सा एक है जो ट्रांसफर फंक्शन को रियलाइज नहीं करता है, ठीक है। तो कौन एक ऐसा है जो ट्रांसफर फंक्शन को रियलाइज नहीं करता है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो है ए, फर्स्ट नंबर ए में आप देखे होंगे जब हम आप कास्केडिंग कर रहे होंगे तो मेरा एक ब्लॉक बना होगा G1 of S इंटू G2 of S, ऐसा ब्लॉक बना था। उसमें कुछ इनपुट दिए थे, आउटपुट दिए थे। तो इसमें तो G1 of S इंटू G2 of S आपका कास्केडिंग में आता ही है। अब बात करते हैं आपका बी को भी रहने देते हैं, सी का बात करते हैं। सी में क्या, सी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखिए सी को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो इधर एक्सपेंड करेंगे तो सॉरी ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, G1 of S डिवाइडेड बाई G1 of S 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा G1 of S इंटू G2 of S। ये भी आपका आया था जब आप समिंग किए थे तो, ठीक है। ये आपका समिंग में आता है 1 बाई G1 of S इंटू G2 of S, और ऐसे भी आता है, ठीक है। और बात करें ये डी का, डी आपका जो है ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस G1 of S इंटू G2 of S। ये आपका डिफरेंसिंग में आता है, ठीक है। ये कास्केडिंग में आता है, ये समिंग में आता है, ये डिफरेंसिंग में आता है। तो बस एक यही है G1 of S डिवाइडेड बाई G2 of S, जो कि कोई भी परफॉर्मेंस में नहीं आता है। ये ट्रांसफर फंक्शन को रियलाइज नहीं करता है, ठीक है। यही था मेरा पिछले क्लास का क्वेश्चन, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। आज हम आगे की ओर चलेंगे और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लिए ही हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, वो है सेंसिटिविटी। ऐसे भी हम लोग को पढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर मैं आपको पहले क्वेश्चन दे दूं फिर वो टॉपिक बताऊं तो सही रहेगा, या फिर पहले मैं टॉपिक बता दूं या उसके बाद क्वेश्चन दूं। तो चलिए हम पहले आपको टॉपिक ही बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है मेरे बताने के बाद हो जाए, ठीक है। तो देखिए, आप हेडिंग डाल दीजिए सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, ठीक है। अब बोलते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होता है, व्हाट इज सेंसिटिविटी, ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, अभी हम सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको डेफिनेशन, तो डेफिनेशन होता है पर यूनिट चेंज इन एम, पर यूनिट चेंज इन एम with respect to per unit change in G, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा अटपटा सा, एम क्या है जी क्या है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपका एम जो है, एम आपका है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है।
आपका जी जो है, जी है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या हो गया, पर यूनिट सेंसिटिविटी का डिफरेंस मतलब डेफिनेशन क्या होगा, पर यूनिट चेंज इन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर में एक यूनिट का चेंज होता है, मतलब जी में अगर एक यूनिट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो जो हमारा सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मतलब एम है, उसमें जितना चेंज आएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, तो देखिए सेंसिटिविटी का आपका फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसको डिनोट करते हैं। सेंसिटिविटी को अगर आप डिनोट करना चाहेंगे तो सेंसिटिविटी एस एम जी। ठीक है, सेंसिटिविटी ओवरऑल सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, ठीक है, एम इज ओवरऑल सेंसिटिविटी। ओके, तो देखिए एम जो है आपका ओवरऑल सेंसिटिविटी है और जी जो है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है। एम जो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है और जी है आपका फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसके देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला खुद डेराइव करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम विथ रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा, बोल रहा है पर यूनिट चेंज इन एम, मतलब पर यूनिट चेंज डॉ एम बाई एम विथ रेस्पेक्ट टू पर यूनिट चेंज इन जी, मतलब फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो डो जी बाई जी। ठीक है, ये हो गया। अगर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं तो ये हमारा परसेंटेज सेंसिटिविटी हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट इसको कैलकुलेट करके आगे थोड़ा लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डो एम बाई डो जी इंटू जी बाई एम इंटू 100। ये मेरा हो गया परसेंटेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें एम क्या होता है, एम होता क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। इससे पहले हमने 3-4 लगभग 5 क्वेश्चंस ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर किए थे जिसमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। ठीक है, तो बस वैसा ही अगर एक पर्टिकुलर साइक्लिक ब्लॉक का अगर बात करें, अगर इस ब्लॉक का अगर हम बात करें, ठीक है, इस साइक्लिक प्रोसेस का अगर हम बात करें, ठीक है, साइक्लिक ब्लॉक का अगर बात करें, तो इसमें आप जी का वैल्यू मतलब एम का वैल्यू तो आप बता ही सकते हैं। एम मतलब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या होगा, इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। देखिए अगर आप खुद से निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालते तो हम बता देते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बहुत लगभग 4-5 बार बताया है ये कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो y बाई एक्स ये कुछ नहीं होगा, y बाई एक्स ही होगा। तो y बाई एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये x है, ये निगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस एच वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा एच वाई और होल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g से, तो वो y हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस एच वाई इंटू जी डिवाइडेड बाई
एक्स। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो देखिए इसको करते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स जी माइनस एच वाई जी डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो m का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो y तो है ही, मेरे को x चाहिए, x ये वाला है, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर मतलब इसको सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इसको सेपरेट कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा g माइनस एच, यहाँ पे हो जाएगा एच वाई जी एक्स। ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई एक्स, ये हो गया। इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो y बाई एक्स प्लस एच वाई जी डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ऊपर से y भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स, अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस एच जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू जी। ये क्या है, नोमिनेटर में इधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो y बाई एक्स इज इक्वल्स टू जी बाई 1 प्लस एच जी। ये हमारा होगा m का वैल्यू। ठीक है, m का वैल्यू मेरा निकला, यहाँ पे आप लिख देते हैं साइड में m का वैल्यू मेरा क्या निकला। जो मेरा m का वैल्यू निकला है वो है g बाई 1 प्लस जी एच। दिस इज द वैल्यू ऑफ m, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ये प्रोसेस था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बस जिसको नहीं पता है वो देख लें। ठीक है, सो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, m का हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, सेंसिटिविटी निकालना है। इसी साइक्लिक ब्लॉक का मेरे को सेंसिटिविटी निकालना है। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है आपको, ये है सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। उस पर क्या कीजिए, m का वैल्यू पता है, पुट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपका देखिए आएगा। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं, ये हमारा पहले हम निकाल लेते हैं डो एम बाई डो जी। ठीक है, तो डो एम बाई डो जी निकालेंगे, डो एम बाई डो जी। तो क्या करना पड़ेगा, m को g के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डो का मतलब ही होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है g बाई 1 प्लस जी एच, यहाँ पे देख सकते हैं g बाई 1 प्लस जी एच, ये है। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g, तो u बाई वी का फॉर्म में है, तो u बाई वी का फॉर्म का आपका u बाई v के फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में, डो बाई डो जी ऑफ u बाई v। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाई v डैश का स्क्वायर, सॉरी v का स्क्वायर। तो देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ u बाई v का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, u डैश मतलब g है, यहाँ पे ये g है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डो बाई डो जी ऑफ g बाई 1 प्लस जी एच, ये है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब u बाई वी का फॉर्म में है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, u डैश, तो डो जी का डो जी को डो जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 1। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है ये एज इट इज जो है वो v का भी रह जाएगा 1 प्लस जी एच। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस, अब क्या होगा g वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब v का डिफरेंशिएट होगा, तो v का डिफरेंशिएट क्या होगा, v का डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो 1 प्लस जी एच, 1 का क्या हो जाएगा 0, जी एच का क्या हो जाएगा
एच। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम। एम का पार्शियल डेरिवेटिव ये है। तो अब देखिए क्या करना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेंसिटिविटी निकालने के लिए जी बाई एम मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी बाई एम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डो एम बाई डो जी इंटू जी बाई एम इंटू जी बाई एम। ठीक है, अब देखिए ये कर दिए, तो हमारा इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, बाद में हम इंटू 100 कर देंगे, ये सेंसिटिविटी हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसको इस ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एच माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा g इंटू 1 बाई एम। एम का वैल्यू पुट कर दीजिए। एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है आपका जी बाई 1 प्लस जी एच। तो 1 बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एच बाई जी। ठीक है, ये हो गया एम का वैल्यू। एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हम। अब क्या करते हैं हम, ये एम का वैल्यू पुट कर दिया। देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कैंसिल कर दिए। अब देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, वंस टाइम यहाँ पे स्क्वायर टाइम, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है मेरा 1 बाई 1 प्लस जी एच। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, परसेंटेज सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ट्रांसफर फंक्शन का, सॉरी सेंसिटिविटी का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम फीडबैक वाला जो पाथ होता है या रिवर्स पाथ जो होता है, उसके रेस्पेक्ट में जो रिवर्स पाथ होता है ना, फीडबैक एच के रेस्पेक्ट में अगर हम देंगे, अगर एच के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं, अगर एच के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे जी है, यहाँ फीडबैक होगा, तो ये जो हमारा इसका ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन है वो तो हम निकाले हैं एम मतलब जी के रेस्पेक्ट में। अगर एच के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम ये यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बताते हैं, अगर सेंसिटिविटी अगर हम एच के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एच, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कोई बात नहीं, आप हमें एक बार कमेंट करें, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके दे दूंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, अगर हम निकालना चाहें सेम, ये तो हमारा निकल गया। देखिए सेंसिटिविटी, इसका फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला क्या आया इसका फॉर्मूला फाइनल आया जी के रेस्पेक्ट में एम का परसेंटेज में, ये आया आपका 1 बाई 1 प्लस जी एच। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब देखिए अगर हम एच के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, मेरा तो यहाँ पे निकला हुआ था, पहले ये मेरे को निकालना पड़ेगा डो एम बाई डो एच, मतलब जो एम है उसको एच के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मतलब डो बाई डो एच ऑफ जी बाई 1 प्लस जी एच, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला यू डैश यू क्या है, जी को एच के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, जी को एच के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 0। ठीक है, इनटू
क्योंकि कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो ही होता है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव अगर करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सारा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या, अगर h के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो मेरा सिर्फ h ही यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी g कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो u हो गया। उसके बाद v का करेंगे। ठीक है, तो v एज इट इज रहेगा, तो v अगर हम लिख भी देते हैं 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच लिख देते हैं, 1 प्लस जी एच। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, g को एज इट इज लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू h, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0, जी एच का क्या हो जाएगा, जी एच का क्या हो जाएगा आपका, g। ठीक है, देख सकते हैं आप, 1 प्लस जी एच, 1 का क्या हो जाएगा, 0, g इंटू एच, इसमें क्या है, g कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, तो h का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे h के रेस्पेक्ट में, तो 1 आएगा, 1 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई होल का स्क्वायर, 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरे को क्या करना है, m बाई जी से मल्टीप्लाई करना है, g बाई एम से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो इसको भी हम कर देते हैं डेल एम बाई डेल एच इंटू जी बाई एम इंटू जी बाई एम। ठीक है, जी बाई एम। अब m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या, 1 बाई 1 प्लस जी एच, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई एम का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जी एच बाई 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इससे जो कैंसिल हो रहा है, पहले ये ब्रैकेट हटा देते हैं। पहले देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए क्या आता है, ये हमारा 1 प्लस जी एच माइनस जी इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। ठीक है, तो अब इसका आई थिंक हमने ये सही किया ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है h के रेस्पेक्ट में, वहाँ तक तो सही है। h के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो हाँ, देखिए यहाँ पे आपका होगा, ये वैल्यू का अगर कर रहे थे तो पहले मेरे को u एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। सॉरी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, होल ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका तो कोई फंक्शन है ही नहीं, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं फिर से इसको कर दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले u डैश मतलब g डैश, g का क्या होगा, ज़ीरो, जीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो। ठीक है, माइनस, अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, v डैश करना पड़ेगा, तो v डैश का क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एच, 1 का 0 हो जाएगा, जी एच का क्या हो जाएगा, g। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, इधर 0 है, इसका कुछ भी आप मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हो गया, इंटू जी बाई एम, ये हो गया इंटू जी बाई एम। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या मिला, माइनस जी बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये जो g है, g, ठीक है, और आपका m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है आपका g बाई 1 प्लस जी एच, यहीं पे आपका मिस्टेक हुआ था, मैंने वहाँ पे 1 बाई 1 प्लस जी एच लिख दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे g का वैल्यू क्या है, g बाई 1 प्लस जी एच, तो 1 बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी एच बाई
जी, ठीक है, 1 प्लस जी एच बाई जी, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे हो गया यू डैश इंटू भी माइनस भी यू इंटू वी डैश, वी डैश का क्या हो जाएगा जी, ठीक है, और इधर जी बाई एच, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था, इसीलिए यहाँ पे जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो जी बाई एम से नहीं होगा, क्योंकि हम तो इसको एच के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, इसीलिए जी की जगह पे यहाँ एच बाई एम से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे को मिलेगा सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, जो जहाँ जहाँ मेरा जी था वहाँ पे हमने एच सिर्फ एच से मल्टीप्लाई कर दिया, एच बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो डिफ्रेंशिएट किए, पार्शियल डेरिवेटिव किए, ये हमारा आया एच बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। एम का वैल्यू जो था 1 बाई एम का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एम का वैल्यू था जी बाई 1 प्लस जी एच, तो 1 बाई एम का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस जी एच बाई जी, ये ठीक है। यहाँ पे डबल जी था, एक जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ इसका 1 प्लस जी एच का स्क्वायर था, यहाँ पे 1 प्लस जी एच है तो वो कैंसिल हो गया, तो अब आपका यहाँ पे बचेगा माइनस जी एच बाई 1 प्लस जी एच, ये हमारा हो गया सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों पे क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी के बेसिस पे है थोड़ा सा, मतलब उस पर सेंसिटिविटी का यूज़ है, यानी उस क्वेश्चन के ऑप्शन में सेंसिटिविटी है, इसीलिए मेरे को इतना आपको बताना पड़ा सेंसिटिविटी के बारे में। और कुछ सेंसिटिविटी का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस पर कि आपका एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, z इज इक्वल्स टू इसमें 100 गिवन है, h इज इक्वल्स टू आपका 0.9 गिवन है, ठीक है। तो आपको इसमें सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है, सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसका m ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पहले निकालना है, y बाई एक्स पहले निकालना है, ठीक है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया, उसके जब आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा उसके बाद आप सेंसिटिविटी बहुत ईजी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा g बाई 1 प्लस जी एच, ठीक है। तो g का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी ये पेन थोड़ा लाइटली चल रहा है इसीलिए हम ब्लैक पेन का यूज़ यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस जी का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, इंटू एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हमारा 0.9 है, एच का वैल्यू 0.9, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 0.10, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो जी बाई 1 प्लस जी एच, तो सॉरी इसका वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 10, सॉरी ये 10 दिया हुआ है, 100 नहीं है 10 है, ठीक है। तो 10 है तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 प्लस 1 10, 100
यहाँ पे क्या है 10, 10/10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन 1 आया। तो सेंसिटिविटी फाइंड आउट करना है, तो सेंसिटिविटी अब बहुत इजी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं m विथ रिस्पेक्ट टू g। तो देखिए क्या होगा सेंसिटिविटी 1/1 प्लस GH। ठीक है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू, एच का वैल्यू आपका है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, 0.1 हो गया। अगर इसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटू 100 तो मतलब 10%। ये हमारा सेंसिटिविटी इसका निकल गया विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपका, ये आपका इसी 2015 का क्वेश्चन गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, निगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट। मतलब अगर एक निगेटिव फीडबैक क्लोज कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो उसमें से ये चारों में से वो क्या है जो नहीं डिस्क्राइब करता है, या फिर चारों में से वो क्या है जो वो फॉलो नहीं करता है। डज नॉट मतलब निगेटिव फीडबैक इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डज नॉट, मतलब क्या ये चारों जो ऑप्शन दिया है उसमें से क्या वो नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए रिड्यूस ओवर द ओवरऑल गेन। ठीक है, तो देखते हैं पहला करता है या नहीं। अगर फर्स्ट ए का बात करें तो ए में देखिए, अगर मेरा जी मेरा इनपुट मेरा एक्स है। ठीक है, जी मेरा ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम का ओवरऑल गेन है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा एक्स जी। ठीक है, इसका गेन क्या है, इसका गेन क्या है, इसका गेन जो है वो जी, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन गेन, या फिर आप मैं एम बोल सकते हैं, इसका जी है। ठीक है, ये ओपन लूप का बात हो गया। अगर यही हम क्लोज लूप का बात करें, क्लोज लूप का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्लोज लूप का अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। अगर हम क्लोज लूप का बात करें तो देखिए इस क्लोज लूप का आपको पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। मतलब इसका m का वैल्यू क्या होता है, m इज इक्वल्स टू होता है g/1 प्लस GH। ठीक है, ये इसका गेन है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ये इसका गेन है, इसका गेन g है, इसका गेन g/1 प्लस GH है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम ये ओपन लूप है, जब ओपन लूप है तो मेरा गेन g है, जब ये लूप को क्लोज कर दिए तो मेरा गेन जो है 1/GH, 1 प्लस GH से रिड्यूस हो गया, 1 प्लस GH से रिड्यूस हो गया, मतलब g/1 प्लस GH। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है निगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से। ठीक है, पहला जो कंडीशन है रिड्यूस द ओवरऑल गेन, मतलब ओवरऑल गेन जो है उसको वो रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बैंडविड्थ का हम बात बाद में करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ हमारा कंट्रोल सिस्टम में हम कहीं नहीं उसको पढ़ने जा रहे हैं बैंडविड्थ को। ठीक है, तो हम देखते हैं इम्प्रूव डिस्टरबेंस रिजेक्शन। ठीक है, वो जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण वो जो है उस
मतलब डिस्टरबेंस जो होता है उसको वो उसका रिजेक्शन करता है ये उसमें मतलब जो डिस्टरबेंस रिजेक्शन मतलब अगर कोई भी इस क्लोज लूप में अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो वो उसका रिजेक्शन में इम्प्रूवमेंट लाता है मतलब वो उसको ज़्यादा रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम ये क्लोज लूप ओपन लूप का अगर बात करें इसमें अगर हम कहीं डिस्टरबेंस देते हैं कहीं भी अगर हम डिस्टरबेंस देते हैं ठीक है तो मेरा जो होगा गेन क्या हो जाएगा गेन मेरा क्या हो जाएगा इसमें G इंटू डी एस हो जाएगा गेन मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसमें बात करें इसमें क्या हो जाएगा इसमें भी मेरा ds मतलब गेन में ये कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा है। बट ये जो रिजेक्शन इम्प्रूवमेंट मतलब क्या देखिए अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं ठीक है तो वर्क कर रहे हैं तो अभी के टाइम में ज़्यादातर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे फीडबैक चाहिए। फीडबैक किस लिए चाहिए फीडबैक अगर देखिए जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि निगेटिव फीडबैक स्टेबल होता है वो कैसे होता है मैं प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ मेरा वीडियो अच्छा है या ख़राब है ठीक है उसका क्वालिटी कैसा है ठीक है मेरा कंटेंट कैसा है वो अगर आपके थ्रू से अगर मुझे मिलेगा कि आपका वीडियो अच्छा है या ख़राब है आप हमें फीडबैक देंगे ठीक है तो अगर आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे नहीं आपका वीडियो अच्छा है सब कुछ कंटेंट भी अच्छा है तो हम क्या सोचेंगे भाई मेरा वीडियो तो बहुत अच्छा है मेरे को तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है मेरा तो बहुत अच्छा चलेगा चलो कोई बात नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए कि हम आगे काम करना एक तरह से हम थोड़ा कम कर देंगे कि मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग तभी कुछ करते हैं जब उनका कमी उनको महसूस होता है। हम तभी मतलब हम तभी दौड़ने जाते हैं या फिर जॉगिंग करने जाते हैं जब हम देखते हैं हमारा हेल्थ खराब हो रहा है तब ऐसे कौन जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हो रहा है अगर आप हमें बोलेंगे कि नहीं आपका वीडियो सही नहीं है आपका कंटेंट भी सही नहीं है आप सही से नहीं बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे हम सोचेंगे कि भाई हम तो सही से कुछ बता नहीं पा रहे हैं इसका मतलब मेरा नहीं हो पाएगा सही से आगे वीडियो मेरा नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे हम उस पर थोड़ा मेहनत देना शुरू करेंगे मेहनत हम उससे करना शुरू करेंगे इसका मतलब क्या हम उसको और स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अगर आप हमको निगेटिव फीडबैक देते हैं तो हम और स्टेबल होंगे हम स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या अगर हम अच्छे से कोशिश करेंगे तो स्टेबल होंगे ही। तो उसी तरह अगर आपका डिस्टरबेंस आ रहा है ठीक है डिस्टरबेंस आ रहा है इसका मतलब जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक मशीन है ठीक है जैसे कि अगर हम बात कर लें आपका कोई भी एक मशीन एज अ फ़ोन का ही हम बात कर लें ठीक है आपका जो फ़ोन है सभी ने फ़ोन लिया ही होगा ठीक है सभी के पास फ़ोन होंगे। तो जब आप न्यू ब्रांडेड फ़ोन खरीदते हैं तो क्या होता है कि जब आप उसको चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट में वो 100% चार्ज होने में 100% चार्ज होने में कुछ आपका मान लीजिए 30 मिनट टू लाइक 45 मिनट्स लेता है 45 मिनट लेता है। ठीक है, कुछ समय के बाद जैसे कि 1 साल या 1.5 साल बीतने के बाद या 6 महीना बीतने के बाद क्या होता है कि वही 100% चार्ज लेने में ये लगभग 1.3 आवर ले लेता है या उससे भी ज़्यादा लेता है या फिर चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी का टाइम का फ़ोन का तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं लाइफ स्पैन 1 ईयर सफिशियंट है उससे ज़्यादा तो आप फिर प्रॉब्लम करने ही लगता है। उसी तरह इसका डिस्चार्जिंग रेट में भी होता है इनिशियली आपका फ़ोन बहुत स्लो डिस्चार्ज होता है लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो फास्ट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है इससे ये पता चलता है कि एज अ टाइम ये इसका एफिशिएंसी इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है। बट ये परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है वो हमको पता कैसे चलता है। ठीक है, अगर हमको फ़ोन को हमको बताना या जो फ़ोन बनाया उसको अगर हमको बताना कि आपका फ़ोन इतना टाइम के बाद इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है या बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है या बहुत लेट से चार्ज होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा उसको फीडबैक देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम फीडबैक देंगे अगर हो सकता है बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट करके हम अपना फ़ोन का एफिशिएंसी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो क्या होता है कि अब जब हम फीडबैक देते हैं
जब हम फीडबैक देते हैं तो उधर से फिर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करके मिलता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करके मिलता है। उसी तरह अगर कोई डिस्टरबेंस है या फिर कुछ भी कुछ समय के बाद जो डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें, वो अगर हम फीडबैक दे रहे हैं उसको इनपुट को, तो वो क्या कर रहा है, उसको इम्प्रूव करके फिर दे रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं जो डिस्टरबेंस जो रिजेक्शन है वो उसको इम्प्रूव करता है फीडबैक निगेटिव क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब क्या, वो इम्प्रूव करता है, डिस्टरबेंस रिजेक्शन को भी वो इम्प्रूव करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं फोर्थ। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम डी की तरफ चलते हैं, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन। अगर हम पैरामीटर में वेरिएशन करते हैं तो हमारा सेंसिटिविटी रिड्यूस होता है, ठीक है। अब ये हम कैसे देखेंगे, हमारा पैरामीटर में वेरिएशन होने से सेंसिटिविटी रिड्यूस होता है, ठीक है। इसका सेंसिटिविटी निकालेंगे 100%, इसका सेंसिटिविटी निकालेंगे, रिड्यूस होके आएगा, जाहिर सी बात है। अगर ओपन लूप का सेंसिटिविटी आप निकालिए, ये 100% दे रहा है जी, लेकिन आप क्लोज लूप का निकालिए, वो कुछ 1+ ये टाइम से या फिर कुछ टाइम से वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेंसिटिविटी निकालना अभी थोड़ा देर पहले है यहाँ मैंने आपको बताया था, उससे भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमारा डी भी नहीं होगा। अब बात रहा ऑप्शन नंबर बी का, रिड्यूस बैंडविड्थ। तो जो हमारा होता है कि बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू होता है 1+GH, ठीक है, 1+GH। और ये जो यहाँ पे है GH, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में कब आया, जब इसको हम क्लोज लूप किए तब, ठीक है, क्लोज लूप किए तब। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसको क्लोज लूप किए, मतलब ये ओपन लूप था, ये क्लोज लूप था, जब हम क्लोज लूप का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल ही रहा नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1+GH क्लोज लूप में आ रहा है, ओपन लूप में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, 1+GH का इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब 1+GH का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मेरा बैंडविड्थ भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा क्लोज लूप में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, रिड्यूस बैंडविड्थ, जो कि हमारा क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा, आज का क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए वीडियो पॉज करता हूँ मैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ हाई के इज शो इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, सेंसिटिविटी टू परटर्बेशन इन GS एंड HS, sensitivity to perturbation in GS and but not to perturbation in HS, sensitivity to perturbation in HS and but not perturbation in GS, insensitive to perturbation in GS and HS। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परटर्बेशन मतलब क्या होता है। परटर्बेशन, ये जो परटर्बेशन है इसका मतलब क्या होता है। परटर्बेशन मतलब कुछ नहीं, डेविएशन मतलब डिस्टरबेंस, बस जो डिस्टरबेंस होता है या फिर डेविएशन होता है उसी को बोलते हैं परटर्बेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम k का वैल्यू हाई है तो क्या होगा, GS और HS में, HS के साथ कैसा डेविएशन होगा और GS के साथ डेविएशन होगा, या फिर दोनों के साथ डेविएशन होगा, या फिर किसी एक के साथ डेविएशन होगा, या फिर किसी के साथ कोई डेविएशन नहीं होगा। बस यही कुछ 4 ऑप्शन
आपको दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम सेंसिटिविटी निकालते हैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज if we calculate m sensitivity with respect to g is equals to, इसके बराबर क्या होता है 1/1 प्लस GH। ठीक है ये होता है। तो देखिए पहले हम जी का बात कर लेते हैं, जी में क्या क्या डेविएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा k का वैल्यू है वो बहुत हाई है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो GS है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k टाइम्स ऑफ GS। ठीक है तो जहाँ पे G है GH है वहाँ पे k टाइम ऑफ GH होगा, यहाँ पे k से आपका मल्टीप्लाई होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है अब यहाँ पे आपका बोल रहा है कि k का वैल्यू हाई है। कितना हाई है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फानाइट जाएगा, तो इस पर आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट k टेंड्स टू इन्फानाइट 1/1 प्लस GHK। अब k का वैल्यू पुट कीजिए, k का वैल्यू यहाँ पे इन्फानाइट पुट कीजिएगा, इन्फानाइट इनटू एनीथिंग इज इन्फानाइट प्लस 1, इन्फानाइट 1/इन्फानाइट इज इक्वल्स टू 0। मतलब इनसेंसिटिव मतलब अगर हम k का वैल्यू हाई रखते हैं तो मेरा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन GS है वो इनसेंसिटिव होगा, मतलब उसका वैल्यू 0 आ रहा है सेंसिटिविटी का। ठीक है अगर हम बात करें सेंसिटिविटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू h, तो इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है -GH/1 प्लस GH। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे G है वहाँ पे K होगा, यहाँ भी k से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से भी k से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है इसमें क्या होगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, लिमिट k टेंड्स टू इन्फानाइट क्या होगा -GHK/1 प्लस GHK। ठीक है अगर हम यहाँ पे इन्फानाइट पुट कर दे वैल्यू तो ऊपर भी इन्फानाइट नीचे भी इन्फानाइट, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है तो हम ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से हम k को कॉमन ले लेते हैं, इन्फानाइट। अगर ऊपर से k कॉमन लेते हैं, -k कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा HG। नीचे से अगर k कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1/k प्लस GH। ठीक है अब क्या होगा, ये k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है k से k कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, HG माइनस HG डिवाइडेड बाई 1/k, तो 1/इन्फानाइट प्लस GH, तो 1/इन्फानाइट क्या होगा 0, 1/इन्फानाइट 0, 0 प्लस GH माइनस, ऊपर में माइनस GH क्या हो जाएगा -1। ये हमारा निकलेगा सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि इसको सॉल्व करने से हमको ये पता चल रहा है कि जब हम k का वैल्यू हाई रखेंगे तो हमारा GS में कोई अफेक्ट नहीं आएगा इसके सेंसिटिविटी में, लेकिन H के सेंसिटिविटी में अफेक्ट आएगा, मतलब डेविएशन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सेंसिटिविटी टू पर्टर्बेशन इन GS एंड HS। इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो सेंसिटिविटी ये k के कारण H एंड G दोनों में डेविएशन होगा, दोनों का सेंसिटिविटी में डेविएशन होगा, जो कि नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग। दूसरा में देखिए सेंसिटिविटी टू पर्टर्बेशन इन GS एंड बट नॉट पर्टर्बेशन इन HS, मतलब कि डेविएशन हो रहा है GS में लेकिन HS में नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, GS में नहीं हो रहा है और HS में हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड नंबर भी नहीं होगा। थर्ड नंबर में देखिए सेंसिटिविटी टू पर्टर्बेशन इन HS एंड बट नॉट पर्टर्बेशन इन GS, मतलब HS में हो रहा है GS में नहीं हो रहा है, इसका मतलब थर्ड नंबर हमारा सी का आंसर
इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बताने का तरीका कैसा है, हम कैसा डिस्क्राइब करते हैं या फिर आपको हम कैसे समझाते हैं, क्योंकि आप ही का फीडबैक हमें मोटिवेट और या फिर डिमोटिवेट करता है। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो स्टेबल, नेगेटिव फीडबैक देंगे पॉजिटिव देंगे तो अनस्टेबल, नेगेटिव देंगे तो स्टेबल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताया था आपको। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब गेट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने सारे लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारे वीडियो को ऐसा ही देखते रहें। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। और आपका लाइक कमेंट शेयर ही से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो थैंक यू।